एडोल्फ हिटलर एक ऐसा नाम जो ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे डार्केस्ट चैप्टर में से एक का सिनोनिमस है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके एक्शन से लाखों लोगों को पीड़ा और मृत्यु का सामना करना पड़ा। इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको एडोल्फ हिटलर के जन्म से लेकर उसके अंतिम क्षणों तक की यात्रा पर ले चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और आप देख रहे हैं मिराकी तथ्य। मैं आपके लिए वीडियोस बहुत दिल से बनाता हूं, आप भी दिल से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1899 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर ब्रोनो एम इन में हुआ था। वह 6 बच्चों में से चौथे थे। वह एक ट्रबल से घिरे हुए घर में पले बढ़े। उनके पिता अलोयस हिटलर एक स्ट्रिक्ट और दबंग व्यक्ति थे, जबकि उनकी मां क्लारा हिटलर उनके जीवन में एक पोषण करने वाली महिला थी। हिटलर का बचपन उथल पुथल से भरा रहा। एकेडमिकली रूप से स्ट्रगलिंग करता रहा और अक्सर अपने माता पिता से क्लैश करता रहा। 16 साल की उम्र में उन्होंने बिना डिप्लोमा हासिल किए स्कूल छोड़ दिया। उन्होंने अपने दिन कला में करियर बनाने के सपने देखने में बिताए और पेंटिंग के अपने जुनून को आगे बढ़ाया। जब वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ा तो हिटलर ने जर्मन सेना के लिए स्वेच्छा से काम किया। उन्होंने डिस्पैच रनर के रूप में सेवा की और उन्हें ब्रेवरी के लिए कई मेडल से सम्मानित किया गया। नरसंहार के बावजूद उन्होंने बाद में इन वर्षों को सबसे सर्वश्रेष्ठ अपने जीवन का बताया। युद्ध के बाद जर्मनी की स्थिति दयनीय थी। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और डिसइल्यूजनमेंट ने देश को त्रस्त कर दिया। इस एनवायरनमेंट में हिटलर ने पब्लिक में बोलने के लिए एक प्रतिभा की खोज की और दूर दराज पॉलिटिकल ग्रुप्स में भाग लेना शुरू किया। इवेंचुअली 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गए। यहाँ तक तो सब ठीक था। अब हम पता करते हैं हिटलर के मन में नफरत के बीज कहां से पैदा हुए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र देशों की पावर्स ने वर्साए की ट्रीटी के थ्रू जर्मनी पर हार्श पेनल्टीज की एक श्रृंखला इम्पोज्ड की। इन पेनल्टीज को मोटे तौर पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1, वॉर गिल्ट एंड रेपरेशंस। आर्टिकल 231, जिसे अक्सर वॉर गिल्ट क्लॉज के रूप में रेफरेंस किया जाता है, जिसमें डिमांड की कि जर्मनी युद्ध के लिए पूरी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करे। एज ए कॉन्सिक्वेंस जर्मनी को अलाइड नेशंस को 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स की राशि का भुगतान करना पड़ा। यह राशि 1919 में लगभग 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर थी। टेरिटोरियल लॉसेस। ट्रीटी के कारण जर्मनी ने एक सिग्निफिकेंट टेरिटरी खो दी। प्रमुख नुकसान में अल्सेस लोरेन के प्रांत शामिल थे, जो फ्रांस को वापस कर दिए गए थे, और पश्चिमी जर्मनी के बड़े हिस्से जो डीमिलिटराइज्ड थे और मित्र राष्ट्रों द्वारा ऑक्यूपाई कर लिए गए थे। जर्मनी ने अपने सभी ओवरसीज कॉलोनीज को भी खो दिया था, जो विक्टोरियस पावर्स के बीच डिवाइड हो गई। नंबर 3, मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस। वर्साए की ट्रीटी ने जर्मनी की मिलिट्री कैपेबिलिटीज पर सेवर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। जर्मन आर्मी 1 लाख सोल्जर तक लिमिटेड थी। भर्ती को एबोलिश्ड कर दिया गया था और कंट्री को सर्टेन टाइप्स ऑफ वेपन्स सच एज टैंक्स, हैवी आर्टिलरी एंड पॉइजन गैस प्रोड्यूस और इंपोर्ट करने से प्रोहिबिटेड कर दिया गया था। एडिशनली जर्मनी को एयरफोर्स और सबमरीन रखना अलाउ नहीं था। नंबर 4, लॉस ऑफ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। ट्रीटी द्वारा जर्मनी की पॉलिटिकल ऑटोनॉमी में कटौती कर दी गई थी। कंट्री को पीस और सिक्योर बनाए रखने के एम से एक न्यूली फॉर्म्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लीग ऑफ नेशंस की सुपरविजन को एक्सेप्ट करना रिक्वायर्ड था। जर्मन गवर्नमेंट, जो अब बन गई थी वेमर रिपब्लिक, फेस्ड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस, क्योंकि यह ट्रीटी की डिमांड को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी एंड द जर्मन पीपल ग्रू इंक्रीजिंगली डिसइल्यूजन विद देयर गवर्नमेंट्स। असंतोष के इस माहौल में
हिटलर और उसकी फार राइट आइडियोलॉजी बिगेन टू गेन ट्रैक्शन। अब हम चलते हैं 1921 में। 1921 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, जिसका नाम उसने जल्द ही नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी या नाजी पार्टी के रूप में रख दिया। उन्होंने अपने इम्पैशंट स्पीचेस, नेशनलिज्म एंड एंटी सेमिटिज्म को बढ़ावा देने के साथ फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करना शुरू किया। 1923 में हिटलर और उसके सपोर्टर्स ने बियर हॉल क्रांति के दौरान म्यूनिख में सत्ता पर कब्जा करने का अटेम्प्ट किया। तख्ता पलट फेल रहा और हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रहते हुए उन्होंने जर्मनी के लिए अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और फ्यूचर प्लान्स को आउटलाइन करते हुए अपनी इनफेमस बुक मैं कैम्प लिखी। अब हम देखते हैं जेल से छूटने के बाद हिटलर ने क्या किया। जेल से छूटने के बाद हिटलर ने नाजी पार्टी की रीबिल्डिंग शुरू की। बाय द अर्ली 1930s पार्टी जर्मन पॉलिटिक्स में एक सिग्निफिकेंट फोर्स बन गई थी। जनवरी 1933 में हिटलर को प्रेसिडेंट पॉल वॉन हिंडनबर्ग द्वारा जर्मनी का चांसलर अपॉइंट किया गया था। फरवरी 1933 में राइक्सटैग बिल्डिंग में आग लगा दी गई थी। हिटलर ने इस इवेंट का यूज सिविल लिबर्टीज को सस्पेंड करने और अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को चुप कराने के बहाने के रूप में किया। इन मार्च इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड। हिटलर को डिक्टोरियल पावर्स ग्रांट की गई और इफेक्टिवली रूप से जर्मनी को वन पार्टी स्टेट में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। अंडर हिटलर्स रूल जर्मनी ने रैपिडली अपने टेरिटरी का रीआर्म्ड एंड एक्सपेंड किया। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 ट्रिगर हो गया। हिटलर के एग्रेसिव मिलिट्री कैंपेन्स के कारण अधिकांश यूरोप पर कब्जा हो गया और लाखों लोग सफर हुए। इस समय के दौरान यहूदियों के लिए हिटलर की नफरत के रिजल्ट में होलोकॉस्ट हुआ, सिस्टमैटिक परसिक्यूशन और 6 मिलियन ज्यूज के साथ कई अन्य हजारों लोगों की भी हत्या की गई। ऑशविट्स जैसे कंसंट्रेशन एंड एक्सटर्मिनेशन कैंप्स ह्यूमैनिटी के सबसे डार्क वक्त के सिंबल्स बन गए। तो अभी दोस्तों हम एडोल्फ हिटलर के लास्ट पलों तक आ चुके हैं। एज वर्ल्ड वॉर 2 कंटिन्यूड, वक्त जर्मनी के खिलाफ हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम एंड द सोवियत यूनियन के लीडरशिप में अलाइज ने यूरोप को आज़ाद कराना शुरू किया और ईस्ट एंड वेस्ट दोनों तरफ से आक्रमण शुरू कर दिया। अप्रैल 1945 में सोवियत फोर्सेस ने बर्लिन को घेरा और हिटलर को अपने अंडरग्राउंड बंकर में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया। हार निश्चित थी और उसका एक समय का शक्तिशाली एम्पायर ध्वस्त हो चुका था। इसलिए हिटलर ने अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय किया। 30 अप्रैल 1945 को एडोल्फ हिटलर ने अपने लंबे समय के साथी ईवा ब्रॉन से शादी की। अपनी शादी के कुछ घंटों के भीतर कपल ने एक साथ आखिरी सांस ली। हिटलर ने बंदूक की गोली से और ब्रॉन ने साइनाइड पॉइजन से। हिटलर की मृत्यु ने उसके आतंक के शासन का अंत कर दिया। इसके बाद दुनिया को उसके कार्यों के कारण होने वाली भारी तबाही और जीवन की हानियों से जूझना पड़ा। तो दोस्तों ये थी एडोल्फ हिटलर की शुरू से लेकर अंत तक की पूरी कहानी। यूरोपीय देशों द्वारा जर्मनी के ऊपर लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस, जिस कारण जर्मनी को कई सालों तक कई देश लूटते रहे, और इन सब चीजों को हटाने के लिए एक यंग लड़का सामने आया जिसने नीचे से शुरुआत की और ऊपर हाई पोजीशन तक गया, जिसमें लोगों का भी उसको साथ मिला। पर शायद पावर्स मिलने के बाद वो अपने अंदर की मानवता को खो बैठा। मुझे तो दोस्तों कुछ ऐसा ही लगता है। तो आपको कैसा लगता है प्लीज कमेंट कीजिए। आप हिटलर के बारे में क्या समझते हैं? और आज भी हमारे समाज में कमजोर को दबाया जाता है, जहां से रिवोल्ट पैदा होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे आपका कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मैं आपके लिए वीडियोस बहुत दिल से बनाता हूं। आप भी दिल से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।